जड़ी बूटियों की जानकारी के संदर्भ में आज एक और नई जानकारी के साथ हम हैं आपके साथ। चर्चा करते हैं इस विशालकाय किंतु अतीव औषधीय गुणों से भरपूर कचनार। कचनार का वृक्ष वास्तव में आयुर्वेद का वरदान है। बोहिनिया वेरिगेटा के विषय में हम आपको आज बताएंगे। इसका गुजराती नाम चंपा काटी, मराठी में कोरल और कांचन बोलते हैं, पंजाबी में कचनाल कुलाड़ बोलते हैं, बंगाली में कांचन बोलते हैं और जिसको बोलते हैं तेलुगु में देवकांचनमु। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है जो भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। इसकी मुख्यतः दो ही प्रजातियां होती हैं और इसके जो वृक्ष हैं काफ़ी विशाल होते हैं और लगभग इसकी हाइट 50-60 फीट तक होती है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसके त्वचा का हम प्रयोग करते हैं। प्रायः इसकी कलियां, इसके पुष्प और इसके पत्र भी काम आते हैं। और हमने पाया है अपने भ्रमण के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, इस जड़ी बूटी के विषय में जब हम जानकारियां संग्रहित कर रहे थे तो हमने देखा कि देश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी रूप में लोग पूरे देश में प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग जहाँ जहाँ से हमें जो भी प्राप्त हुआ, जो भी हमने अनुभव किया, आज हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिससे यह विद्या जन जन तक पहुँचे, देश के प्रत्येक एक नागरिक तक पहुँचे और देश के नागरिक को लाभ हो। जिसका मुंह में छाले हैं बहुत ज़्यादा या मुख के अंदर दुर्गंध है और किसी भी तरह से ठीक होने में नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आप इसके छाल को निकाल करके उसका काढ़ा बना लें। लगभग 10 ग्राम छाल को आप 400 ग्राम पानी में पका लें। पका करके जब 100 ग्राम शेष रह जाए, छान करके फिर आप उससे कुल्ला करें, गडूस करें, गरारे करें, उससे पूरा लाभ हो जाएगा। यह आप प्रतिदिन दिन में 2-3 बार, बहुत ही अच्छी औषधि है यह मुंह पाक के लिए, मुंह के छाले के लिए। इसके अतिरिक्त आंव और दस्त में बहुत ही यह एक दिव्य औषधि है। पेट के लिए इसके छाल का पाउडर करें। पाउडर करके आप यदि उसका लगभग 3 ग्राम पाउडर को पानी के साथ प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आंव के दस्तों के लिए ये अत्यंत गुणकारी और प्रभावशाली औषधि है। इसके अतिरिक्त इसमें जो फलियां आती हैं, उन फलियों को, जैसे सेम की फलियां होती हैं उसी टाइप में कचनार की फली सेब की फली से बड़ी होती है। तो मूत्र कृच्छ्र में यदि उन फलों में से बीज को पाउडर करके 1-1 ग्राम पाउडर प्रातः सायं यदि सेवन करते हैं आप ताज़े जल के साथ, तो आपको लाभ होगा। मूत्र कृच्छ्र में जिनको पेशाब संबंधी बीमारी है उसमें यह अत्यंत लाभकारी प्रयोग है। विशेषतया इसके छिलके को हम प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है हम इन वृक्षों के संदर्भ में थोड़ी सावधानी को भी जानें। इसके लिए ज़रूरी है, एक तो आप वृक्षारोपण अवश्य करें, जड़ी बूटियों का रोपण करके इन जड़ी बूटियों को अपने देश में बढ़ाने में सहभागी बने। दूसरा, जब हम इसके अंधाधुंध पेड़ों के छिलका को निकालते हैं तो पेड़ सूख जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है आप सावधानी रखें। जैसा अभी हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं कि जब छिलका उतारें तो छिलका जो उतारते हैं लोग, जैसे ये विधि ये आप देख रहे हैं, ये गलत विधि है। यदि आप इस तरह से उतारते हैं तो आपने देखा कि इसका जो तना है, वो अंदर का जो भाग है, काष्ठ भाग, वह इसमें दिखाई दे रहा है, ये नुकसानदायक है। यदि इस तरह से आप पूरे पेड़ के छिलके को निकालते हैं तो वो जो छिलका है उसकी वजह से पेड़ सूख सकता है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम जड़ी बूटियाँ कहाँ से प्रयोग करेंगे। तो इसका एक सही प्रयोग है, विधि है कि यदि आप पेट में से छिलका उतारते हैं तो आप देखिए ये इस तरह से इसका जो आधा भाग है, ये जो छिलका है, इस छिलके को आप वृक्ष के लिए छोड़ दें, बाद में ये ऊपर की इतने से भाग को आप छिलके के रूप में निकालें। इस तरह से यदि आप इस छिलके को निकालते हैं तो आप पाएंगे कि यह वृक्ष सूखेगा नहीं, अपितु पुनः वह छिलका दोबारा वृक्ष में तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपकी औषधीय गुणों के लिए औषधीय वृक्ष की त्वचा की प्राप्ति आपको हो जाएगी और यह वृक्ष हरे भरे जीव के त्यों हमारे देश में फिर पुनः आपकी औषधीय प्रयोग के लिए ये आपको उपलब्ध रहेंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है वृक्षों के प्रयोग। जिस तरह से
आपको जड़ी बूटी के प्रयोग के संदर्भ में हम बता रहे हैं। उसी तरह से जड़ी बूटी के संग्रहण के बारे में, क्योंकि किस तरह से हम औषधियाँ संग्रहित करें, किस ऋतु में हम संग्रहित करें, ये भी आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप बिल्कुल सावधानी से करें, क्योंकि वह वृक्ष ठीक है आज हमें उपलब्ध है, पर आने वाले कल के लिए भी हम उसको संरक्षित रखें कि कल वह पेड़ पुनः हमारे कार्य के लिए, हमारे औषधीय प्रयोग के लिए वह उपलब्ध हो सके। इसी तरह से प्रत्येक वृक्ष में से जिनका त्वक यूज किया जाता है आयुर्वेद में, जिसके अंदर पेड़ की छिलका को यूज किया जाता है, ये विशेष करके सावधानी रखें। पेड़ की जो छिलका है वह पूरे छिलके को, यानी कि लकड़ी के भाग तक आप उस छिलके को ना उतारें। जैसे कि ये इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से लकड़ी तक आप इसको ना उतारें। ये अंदर से लकड़ी दिखाई दे रही है, अभी तो इसके ये आधी छिलका को आप देख रहे हैं, इसके दो भाग हमने कर दिया है, एक भाग ये चिपका हुआ है, एक भाग ये आपके हाथ में। इस तरह से इतनी छिलका को आप अवश्य छोड़ें, चाहे वो अर्जुन का वृक्ष हो, चाहे कचनार का हो, चाहे बेल का हो, चाहे गंभारी हो, चाहे सीरस का पेड़ हो, चाहे किसी भी तरह का पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बकायन का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो। जिन वृक्षों का हम पेड़ के छिलकों का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर ये विशेष आप सावधानी रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको आंतों में कीड़े हों, उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए भी यह वृक्ष बहुत कारगर है। उसके लिए लगभग 20 ग्राम ताज़े इसके छिलके को मोटा मोटा कूट करके लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें। लगभग बचने पर 100 ग्राम छान करके यदि उसमें थोड़ी सी मात्रा में या तो मरवे के पत्तों का पाउडर या पत्तों का रस या थोड़ा सा बायोबिडन का पाउडर 1 ग्राम मिला करके देने से पेट की कृमि समाप्त होते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी कम मात्रा में दे दें, दिन में 2-3 बार पिला दें। 3-4 दिन देने से ही पेट के जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आंतों की कृमि के लिए यह बहुत ही दिव्य औषधि है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा। काचनार का जो प्रयोग है आयुर्वेद के अंदर सभी तरह के फोड़े, फुंसियाँ और गांठ के लिए प्रयुक्त होती है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अंदर इसके मुख्य जो द्रव्यों में, आयुर्वेद में निर्मित द्रव्यों में कचनार गुग्गल एक मुख्य औषधि है। काचनार गुग्गल के द्वारा हम समस्त प्रकार के गांठों में उसका प्रयोग करते हैं, और जितने भी हार्मोन से रिलेटेड या अंदर की जो गांठें हैं उसमें भी वह कचनार गुग्गल काम करता है। इवन हम लोग कैंसर के अंदर भी कचनार गुग्गल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनका ग्वाइटर गलगंड बढ़ा हुआ है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या फोड़े फुंसियाँ हैं, या आपको किसी भी तरह से मैलिग्नेंसी वगैरह की शिकायत है, तो आप उस स्थिति में कचनार का प्रयोग कर सकते हैं। उसको या तो कचनार गुग्गल आदि जो बनी हुई औषधियाँ, फिर यदि आपको यह इस तरह के ताज़े वृक्ष कहीं पर इस तरह के पौधे दिखाई दे तो आप इसको ताज़ा ही प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी पौधा है, विशेष करके आपके गांठों के लिए, अंदर या बाहर के होने वाले ट्यूमर आदि रोगों के लिए। यह कचनार का वृक्ष यह पूरे देश में इसी हरियाली के साथ इस तपती धूप में भी छाया देता हुआ इन असाध्य रोगों की मुक्ति के लिए आपके लिए खड़ा है। एक और प्रयोग हमने इसका सुना, जो इस विकासनगर से और इधर शिमला के क्षेत्र में, जो उधर थोड़े से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत सारे एरियाओं में आज भी प्रयोग किया जाता है। वह है पीलिया के ऊपर। पीलिया के लिए वो लोग इस कचनार के पत्तियों को, इनका रस निकाल करके लगभग 100 ml रस वह प्रातः सायं रोगी को पिला देते हैं। बच्चा है तो 10-15 ml जूस को कचनार के पत्तों का निकाल करके पिलाने से जो बढ़ा हुआ लीवर है वह अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, और यदि आपका जो लीवर फंक्शन है यदि अबनॉर्मल है तो वह नॉर्मल हो जाता है। यह पीलिया के लिए भी अत्यंत दिव्य औषधि है, और हमारे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बखूबी इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह सामान्य वृक्ष देखने में नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतने गुण होंगे, पर यह है बहुत चमत्कारिक वृक्ष। पशुओं को, जब जैसे हमारे जो बैल हैं, गाय हैं या भैंस हैं, इन पशुओं को भी कभी कभी खुर पक जाता है या इस तरह के कभी चोट या घाव हो जाता है, तो उस समय आप कचनार के छिलकों को उबाल करके उसमें थोड़े नीम के पत्ती डाल करके उस घाव को धोते हैं या अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, तो घाव जल्दी भर जाता है
और इस तरह के जो पका हुआ घाव है वह ठीक हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और दंत शूल के लिए, दांतों के दर्द के लिए भी यह दिव्य औषधि है। हालांकि हम दिव्य दंत मंजन आदि या और भी औषधियाँ इस तरह के हम प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, पर दिव्य दंत मंजन की जगह यदि आप सिर्फ कचनार के छाल को जला करके उसका पाउडर कर करके यदि आप प्रयोग करते हैं, या कचनार के वृक्ष को जला करके कोयला बना करके यदि आप मंजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इससे आपके मसूड़े होंगे मजबूत और दांत होंगे इससे सुंदर, और जो उसके अंदर जो विकृति है, जो दोष है, जो बीमारी है, वो हमेशा के लिए हो जाएगी दूर। ये दंत रोगों के लिए भी बहुत ही दिव्य गुणकारी औषधि है। इसके अतिरिक्त गलगंड में यदि गला बढ़ा हुआ है या टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, उसमें यदि आप 20 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में पका करके और यदि 1/4 रहने पर छान करके पीते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो गलगंड, बढ़ा हुआ गलगंड या टॉन्सिल या थायराइड में निश्चित रूप से लाभ होगा। इवन हमने कैंसर के रोगियों में भी इसका प्रयोग किया है, इसके छाल का रस निकाल करके प्रयोग किया है। ये अत्यंत गुणकारी है। जिनको भूख कम लगती हो, भूख बढ़ाने के लिए भी इनकी कोमल पत्तियों को थोड़ा तोड़ें और इसके थोड़ा छाल को तोड़ें, उसको कूट करके उसका रस निकाल करके यदि आप शरबत की तरह मिश्री मिला करके भी आप इसको पी सकते हैं, और काढ़ा बना करके उबाल करके पी सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने बहुत सारे वृक्षों के विषय में चर्चा की, विशेष करके जो वृक्ष हम लोग आयुर्वेद के चाय के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उनमें से इस कचनार के छाल को भी थोड़ी सी छाल ले लें, मोटा सा कूटा हुआ, उसमें 2-4 पत्ती तुलसी डाल करके यदि आप चाय की तरह से भी पीते हैं, तो ये पेट के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, विशेष करके शरीर की गांठों के लिए एक दिव्य चाय की तरह से, दिव्य औषधि की तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बहुत ज़्यादा कब्ज है, अजीर्ण की शिकायत है, उसमें भी आप कचनार के छाल में थोड़ा त्रिफला डाल करके उबालें। त्रिफला यानी हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ बहेड़ा आंवला 5 ग्राम ले लें, 5 ग्राम कचनार के छाल को उसमें मिला लें। इसको यदि आप उबाल करके पीते हैं, तो इससे शांत हो जाएगा आपका जो पेट का अफारा, पेट का भारीपन, पेट के अंदर जो गैस है, वायु है, गुल्म है, उस सब के लिए ये बहुत ही एक दिव्य और उत्तम प्रयोग है। पंसारी के यहाँ भी यह उपलब्ध होता है कचनार का छाल। ध्यान रखें, छाल जब बाज़ार से खरीदें, सड़ी गली नहीं हो, कीड़े वाली नहीं हो, बहुत पुरानी नहीं हो, देखने से अंदाज़ा लग जाता है कि ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। यदि जलन होती है तो जलन के लिए है, इसके छाल को थोड़ा कूट करके इसके अंदर यदि आप थोड़ा सा धनिया मिला करके फिर उसको उसके रस में मिश्रण मिला करके, यानी 10 ग्राम छाल को कूटें, 200 ग्राम पानी में डाल करके लगभग 3-4 ग्राम धनिया को पाउडर करके उसमें मसलें, छान करके यदि आप थोड़ा मिश्रण मिला करके पीते हैं, तो यह आपके पेशाब संबंधी रोगों के लिए, और एक समस्या होती है यूरिनरी जो ब्लैडर होती है वो सिकुड़ जाती है, तो आदमी को बार बार कैथेटर लगाना पड़ता है, सर्जरी भी करानी पड़ती है। ऐसी खतरनाक और भयानक रोग में भी यह कचनार का काढ़ा, कचनार का जो कषाय है वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। इससे पेशाब खुल करके होने लग जाता है। जिनको कम पेशाब होता हो वह भी इसका प्रयोग बड़ी निर्भयता के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको शरीर में कुबड़ापन है, कुबड़ापन दूर करने के लिए आप कचनार की छाल का पाउडर करें, 3-4 ग्राम पाउडर, और उसको दूध में हल्दी डाल करके प्रातः सायं प्रयोग करिए। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें यह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। कुबड़ापन दूर करने की औषधि के रूप में यह कचनार का वृक्ष उन लोगों के बीच में आज भी प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका नियमित रूप से सेवन करें और खाने में थोड़ा सा सावधानी रखें और प्राणायाम वगैरह भी करें, तो जल्दी से जो इनका कुबड़ापन है, जिनके हड्डियों के अंदर कमजोरी आ गई है, वो दूर होकर के आदमी सीधा होने लगता है। इसके अतिरिक्त इसके फूल भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जो सीजन में फूल आते हैं उसका गुलकंद भी बना करके सेवन कर सकते हैं। गुलकंद पेट के लिए बहुत लाभकारी है, खांसी कफ में भी वह लाभकारी है, पौष्टिक है, रसायन है। इसी तरह से उन फूलों को, कचनार के फूलों को यदि आप उस छाया में सुखा करके पाउडर करके समान मात्रा में मिश्री में गला करके लेते हैं, तो वो आपको बहुत ताकत देने वाला है। तो आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कचनार के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। कचनार की छाल का प्रयोग आप पेट की जो विकृतियां हैं, इस तरह की चीज़ों में
आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे किसी भी तरह की गांठें हैं, हमारी माताओं बहनों के जो ट्यूमर हैं, फाइब्रॉइड्स हैं या किसी तरह की दूसरी गांठें हैं, उनमें भी यदि आप किसी भी तरह की कोई भी औषधि खा रहे हो, यदि कचनार के पेड़ का छाल आप बराबर पीते हैं तो आपकी गांठ चाहे वह बाहर है चाहे वह अंदर है, गांठ की वजह से, फाइब्रॉइड्स और ट्यूमर्स की वजह से माता बहनों को प्रेगनेंसी नहीं होती है, वह गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, उन सब के लिए भी यह एक दिव्य औषधि है, रामबाण है। आप कचनार के छाल का 4-5 ग्राम छाल ले लें, सूखा हुआ छाल 5 ग्राम, ताज़ी छाल है तो आप 10 ग्राम मात्रा में ले करके जब आप उसको 400 ग्राम पानी में पकाएं, 1/4 बचे छान करके पिएं। ये निरापद है, आप इस तरह के रोगों में निर्भयता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। उससे हमारे हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, जो हार्मोन्स का जो गड़बड़ी है वह भी उससे दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है। हमने काफ़ी जाना कचनार के विषय में और अब हम कल फिर आपके साथ मिलेंगे एक और औषधीय पौधों के साथ, पुनः कल इसी समय इसी चैनल पर।